ये क्लास 10 है। क्लास 10 में हम लोग एनसीईआरटी मैथ बना रहे हैं। आज एक्सरसाइज 1.4 होगा। आप लोग ध्यान से देखिए। 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.4 होगी। कृपया आप जो नए हमारे चैनल पे आते हैं, कृपया बीवीसी स्टार क्लासेज को सब्सक्राइब कर ले आप लोग और बेल आइकन को दबा लें, ठीक है। चलिए सबसे पहले 1.1 में आपको हम बताते हैं रूल। इसमें सबसे पहले आपको परिमेय संख्या आपको पहले से ही पता है, जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो ऊपर में आपको अंश हो जाता है, नीचे में आप क्या लिखते हैं, इसको हर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हर लिखते हैं। देखिए इसमें क्या करना है 1.4 में कि हर का गुणनखंड अगर करेंगे, ठीक है, हर का अगर गुणनखंड करेंगे करने पर, ठीक है, यदि इसमें देखिए अंश हो गया, ये हर हो गया, तो अंश का कुछ नहीं करना, सिर्फ हर का क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है, ठीक है। तो पॉइंट समझते हैं कि जैसे 2 गुना 2 गुना 2, अगर हम मान के चलिए हर का गुणनखंड किए, अगर नीचे में मान के चलिए हर में आगे आपको 2 गुना 2, तो इस रूप में रहेगा। तो जैसे 2 m पर पावर लगा देते हैं, इसका मतलब m ये कितना बार है, ये 2 है ना आपको, 1 2 3, तो यहाँ पर आप 3 लगाए, मान के चलिए 2 पावर 3। तो इस रूप में अगर आ जाएगा तो आप समझिएगा कि ये शांत है। अगर हर का गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड अगर 2 गुना 2 गुना सिर्फ 2 ही आता है, शांत होता है। दूसरा पॉइंट आपको बताते हैं, अगर हर का अगर खंड करेंगे, अगर 5 गुना 5 आता है, तो उस कंडीशन में जैसे 2 है, इस पर मान चलिए कोई पावर लिख दे, जैसे एन ए रख दिए 2, एन का मतलब हुआ कि 5 कितना बार है, तो 3 बार, यहाँ 3 हो गया। तो अगर 5 भी आ जाता हर में क्या अभाज्य गुणनखंड में, तो भी ये शांत होगा। इसका तीसरा पॉइंट है कि अगर अंतिम में 2 गुना 2 गुना 2 डॉट डॉट करके जैसे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 2 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा, किस में, हर का गुणनखंड करने पर। तो इसका मतलब हुआ कि 2 पर पावर m लगा दीजिए अपने मन से, m का मतलब हुआ कि 2 3 बार लिख दिए गुना, और फिर 5, इसमें तो सेम तो नहीं लिख सकते हैं, तो इस पर लिख दिया। तो इस 5 n का मतलब हुआ कि n की 5 कितना बार है, 3, तो इसे 3। तो अब देखिए 2 5 दोनों है, उस कंडीशन में भी ये शांत हो जाएगा। तो 3 कंडीशन में शांत आता है, ठीक है। अगर 2 रहेगा तो, 5 रहेगा तो, और 2 और 5 दोनों रहेगा तो। अगला पॉइंट है चौथा, अगर 3 गुना 7 आ जाता है हर का गुणनखंड, अगर 11 गुनी इस तरह का, उस समय में हो जाता है या शांत। क्या हो जाता है ना, इसमें कोई शांत वाला नहीं है, इसको कहा जाता है अशांत आवर्ती। पाँचवा पॉइंट है, अगर 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7, इसमें देखिए शांत वाला भी है और जो अशांत वाला है वो भी आ रहा है। तो इसमें आप लिख सकते हैं अशांत, या आवर्ती हो गया, इसमें लिखिए आप अनावर्ती। यह शांत अनावर्ती हो गया। अनावर्ती क्यों लिखा गया, क्योंकि इसमें शांत वाला भी है, इसमें देखिए शांत वाला एक भी नहीं है। आगे बताते हैं, आप लोग को पहले पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे विभाजिता का नियम। क्या पढ़े हैं आप लोग? विभाजिता का नियम। मान के चलिए अगर 2 से भाग देते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि इकाई के स्थान पर, ठीक है, इकाई के स्थान पर अगर 0 रहेगा, 2 रहेगा, है ना, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, है ना, हो, अगर इकाई का स्थान पर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाएगा, 6 और 8 आ जाएगा, तो वह क्या होगा, 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। मान के चलिए जैसे हम 17 ले लिए, तो अब 17 देखिए, 17 इकाई का स्थान पर क्या है, 7 है, तो ये विभाजित नहीं होगा। जैसे 18 ले लिए, तो 18 के इकाई स्थान पर क्या है, 8 है, तो ये विभाजित हो जाएगा, है ना। जैसे 20 है, तो इकाई स्थान पर 0 है, तो क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। आगे देखते हैं 3 से विभाजित। क्या देखते हैं, 3 से विभाजित।
3 से विभाजित देते हैं तो अगर अंकों का, याद रखना है, अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होता है। 111 हम ले लेते हैं। 111 अंकों को जोड़ना है, 1 जोड़ 1 जोड़ 1, अंक को जोड़ दिए तो ये हो गया आपको 3, 3 से भागा लगेंगे, कट गया है ना, ये कट गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 से विभाजित, अगर अंकों का योग अगर अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो वह 3 से विभाजित हो जाती है। तो देखिए 111 को अगर 3 से भागा भी देते हैं तो देखिए 3 3 9, 2 से 11 मतलब 3 7 21, मतलब 37 मरतबा कट जाता है। जैसे 121 ले लेंगे, इसको जोड़िए, 1 जोड़ 2 जोड़ 1, ये क्या हो जाएगा, 2 1 3 1 4, 4/3, ये 3 से कटेगा, ये विभाजित नहीं होगी क्योंकि अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो वो 3 से विभाजित हो जाती है। अगर 121 को भागा देंगे 3 से तो 3 चौका 12, ठीक है, नहीं लगा 0 मतलब 40, देखिए इससे से बच गया, कटा नहीं तो ये 3 से विभाजित नहीं होने वाला है। अगर हम देखेंगे 4 से विभाजित, 4 से विभाजित देखेंगे तो 4 से विभाजित क्या होगा, मान के चलिए अंतिम का अगर दो संख्या, अंतिम का मान के चलिए, अंतिम का 2 पद मान के चलिए, अंतिम का अगर 2 संख्या, अंतिम का कोई भी संख्या रहेगा, अगर अंतिम में आपको 2 संख्या अगर 4 से कट जाता है, 4 से कट जाता है, क्या होता है, 4 से कट जाता है तो वो क्या होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए जैसे हम यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे 12 ले लिए, 100 ले लिया, अपने 3 मान चलिए 12 ले लिए, तो यहाँ हम 4 से विभाजित करते, देखिए अंतिम में क्या है, 12 है, अंतिम का 2 संख्या देखिए कट रहा है ना 4 से, तो देखिए 4 3 12, इसका मतलब ये संख्या जो है ये क्या है, 2 से विभाजित, 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, क्यों है, क्योंकि अंतिम का 2 संख्या कटना चाहिए। जैसे 514 है तो देखिए अंतिम का 2 संख्या जो है ये 4 से कटने वाला है, 4 से तो नहीं कटेगा, तो ये विभाजित नहीं होगा, ठीक है। अब हम आते हैं 5 से, एक बार देखते हैं 5 से, तो 5 से देखेंगे तो इकाई के स्थान पर है ना, अगर 0.5 आ जाएगा है तो वह 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे मान चलिए एग्जाम्पल में 50 ले लिए, तो इकाई में क्या है, 0 है, तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 15 है तो इकाई स्थान पर 5 है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 20 है, इकाई पर 0 है, तो ये सब क्या है, 5 से विभाजित होने वाला है संख्या। तो हम लोग को अब क्या करना है, अब 6 से तो हमको काम जरूरी नहीं है क्योंकि जो 2 से कटेगा वो 6 से भी कट जाएगा, है ना। अब हमको 5 तक जानकारी रहना चाहिए, जो 3 से कटेगा वो 6 से भी कटेगा, है ना, 8 से कटेगा या 6 से कटेगा, जो 3 से कटेगा 6 से, जो 2 से वो 4 से, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 हमको उतना का ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज 1.3 नहीं है, एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में
दिया हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताई कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो पहला सवाल है 13/3125। इसको बना के देखते हैं। एक्सरसाइज 1.4 है। सवाल दिया हुआ है क्या, एक नंबर में 13/3025। आपको बताए थे इसमें सिर्फ हर का अभाज्य गुणनखंड का, तो अंश क्या है 13, हर क्या है 3125। तो अंश का अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है, इसमें सिर्फ आप हर का गुणनखंड कर सकते हैं। तो हर का गुणनखंड करेंगे। सवाल नंबर 1 13 क्या दिया है 3125। तो 13, इसमें अंश का कुछ नहीं करना, सिर्फ हर का अभाज्य गुणन करना था। हर का अभाज्य गुणन करेंगे 3125, ठीक है। तो 5 से लगा देंगे तो 5 दूना 10 है ना, 5 दूना 10 नहीं, 5 दूना 10 नहीं होगा, 5 6 30, 5 दूना 10 25 25 625। 5 से लगा देंगे, 5 का 5 10 25 25, फिर 5 से लगा देंगे, 5 दूनी 10 25 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5। तो कितना बार आया इसका हर का अभाज्य गुणनखंड, तो 5 गुना 5 कितना बार 5 है 1 2 3 4 5, 5 बार 1 2 3 4 और 5। तो ये क्या हो जाएगा, हर का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपको शांत। इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है 17/8। 17 तो लिखेंगे, 8 का भी खंड कर देंगे। तो 2 चौका 8, 2 दूना 4। तो खंड किए तो क्या आया 2 गुना 2 गुना 2, तो सिर्फ 2 आ रहा है, क्या हो गया ये भी शांत। आगे बढ़ेंगे। अगर सवाल नंबर 3, सवाल 3 दिया हुआ है 64/455। तो 455 का यहाँ खंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं 455 का हम लोग यहाँ खंड कर देते हैं। 455 का अगर हम खंड करेंगे तो 5 से लग जाएगा तो ये हो जाएगा 91, 7 से लगाएंगे तो 13 7 91। तो 64 क्या हो गया 5 गुना 7 गुना 13। तो ये आपको क्या हो गया, इसमें क्या है, ये हो गया आपको क्या अशांत। क्या हो गया अशांत। 2 5 के अलावा 7 13 आ गया ना, इसलिए अशांत। सिर्फ 2 आएगा तब शांत, 2 सिर्फ 5 आएगा तब शांत, 2 5 दोनों रहेगा तब भी शांत। 2 5 के अलावा अगर दूसरा संख्या कुछ भी आ जाएगा हर का अभाज्य गुणनखंड, तो वह शांत हो जाएगा। चलते हैं 4 की ओर। 15 दिया हुआ आपको 1600। तो 15 को तब कुछ भी नहीं करना है, 1600 का खंड करना है। तो 1600 का खंड कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। ये हो गया आपको 800, हो गया आपको 400, आपको हो गया ये 200, अब ये आपको हो गया 100, अब ये हो गया आपको 50, अब ये हो गया आपको 25 है ना, अब हो गया 25 25। तो 2 कितना बार है देख सकते हैं, 2 है आपको 6 बार। तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, 5 2 बार है, 5 गुना 5। तो इसमें क्या है 2 5 दोनों है, ये आपको हो गया शांत। क्या लिख सकते हैं इसको शांत लिख सकते हैं। चलते हैं हम लोग 5 नंबर पर। 5 नंबर में है आपको 29/343। 29 को रहने देते हैं, 343 को खंड कर देते हैं। तो 343 को खंड करेंगे क्या आएगा, 7 से लगाइए 49 हो जाएगा, 7 7 49, 7 गुनी 7 गुनी 7, 7 गुनी 7 गुनी 7 आया, क्या हुआ ये वो हो गया अशांत। क्या हो गया अशांत।
तो ये आपको 5 नंबर में क्या हो गया, अशांत, है ना। चाहे तो आप आवर्ती भी लिख सकते हैं, अशांत आवर्ती हो गया, ठीक है। छठा नंबर सवाल है 23/2 5 पावर 2। तो अंश का कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर का आवाज गुणनखंड करना है। तो 2 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 5, ये क्या हो गया आपको, शांत। क्या हो गया, शांत हो गया, ठीक है। ये हो गया 6 नंबर। अब चलो हम लोग चलते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर में क्या दिया हुआ है, 7 नंबर में दिया हुआ आपको 129/2 पावर 2 5 पावर 7 7 पावर 5 लिख सकते हैं। 129/2 पर 2 पावर है, इसको गुना में कितना बार लिख सकते हैं, 2 बार। 5 पे 7 है, 7 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। 5 को 7 बार लिखना पड़ा, 7 पावर है। और 7 को कितना बार लिखना पड़ेगा, 5 बार, 1 2 3 4 और 5। ये क्या हो गया आपको, शांत किया, शांत। 2 5 भी और 7 भी आ गया, ये हो गया अशांत, ठीक है। ये आपको अशांत आवर्ती हो गया। चलते हैं 8 नंबर की ओर। 6/15। तो 6/15 दिया हुआ है। ये ध्यान से देख सकते हैं, ये कटने वाला है ना, काट भी सकते हैं। 2 तिया 6, है ना, काट दीजिए इसको। 2 से तो नहीं कटेगा शायद, 3 से काट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 5 15। तो 2 क्या आ गया, 5। अब बोलिए शांत है क्या, शांत है, ये आपको शांत हो जाएगा, है ना। ऐसे भी बना सकते हैं। इसका एक नियम और है, मान के चलिए, नहीं रहने दीजिए ऐसे ही। चलते हैं 9 नंबर पर। इसमें काट दिए, जैसे 35/50 है, ये इसको भी काट सकते हैं। 5 7 35, 5 का 5 5 धन 50, 7/10 हो गया 7। इसका खंड करेंगे 10 का क्या होगा, 2 गुना 5। ये क्या हो जाएगा आपको, शांत हो जाएगा, शांत। समझ रहे हैं आप लोग। सवाल नंबर 10 है 77/210। 77 का तो कुछ नहीं करना है, कटेगा तो नहीं। और ये हो जाएगा आपको 210 में 210 का अगर खंड किया जाए तो 210 का खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 0 2 5 10, 3 तिया 9 3 55 5 7 35। हो गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। ये हो गया आपको अशांत। क्या हो गया, अशांत, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का दूसरा नंबर से सवाल हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।